फातिमा अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। वो जमायत सूम में पढ़ती थी। वो बहुत ज़हीन तालबा थी और अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आती थी। इस दफ़ा फातिमा के अबू ने वादा किया था कि अगर इस दफ़ा भी फातिमा इम्तियाजी हैसियत से पास हुई तो वो उसे तोहफे में टच मोबाइल देंगे। नतीजा आया तो फातिमा अव्वल दर्जे में पास हुई थी। फातिमा ने खुशी खुशी अपने वालिदैन को नतीजा दिखाया तो वो बहुत खुश हुए और अगले ही दिन फातिमा के पास नया टच मोबाइल मौजूद था। मोबाइल आने से जैसे फातिमा की दुनिया ही बदल गई थी। अब उसकी तौजा पढ़ाई पर कम और मोबाइल पर ज्यादा रहती थी। माहाना टेस्ट का नतीजा आया तो वो 10वें नंबर पर आई थी, लेकिन उसे उस बात की कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि अब उसकी जिंदगी का महवर सिर्फ मोबाइल के गर्द घूमता था। आखिर सालाना इम्तिहानात सिर पर आ गए तो उसे कुछ फिक्र होती, लेकिन वो सिर झटक कर दोबारा गेम खेलने लगी। जब नतीजा आया तो वो फेल हो गई। फातिमा घर आकर बहुत रोई। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इसकी उम्मी कमरे में आए और उसे प्यार से समझाया, बेटा, ये सब तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। अगर तुम दोनों चीजों में तवाजुन कायम रखते तो ऐसा न होता। फातिमा ने अपनी उम्मी से वादा किया कि वो बहुत मेहनत करेगी और अगले साल फिर अव्वल आएगी। अगले साल का नतीजा उसकी तौकात पर पूरा उतरा। वो अव्वल आई थी। फातिमा ने खुशी खुशी अपनी उम्मी को बताया, छामी, आपने बिल्कुल सही कहा था। जिंदगी में तवाजुन बहुत जरूरी है। अगर हम तवाजुन कायम नहीं रखेंगे तो नुकसान के जिम्मेदार हम खुद होंगे। दोस्तों, हमें हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करनी चाहिए और जब पढ़ाई से फारिग हो तो हमें मोबाइल कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से न सिर्फ वक्त ज़ाया होता है बल्कि नज़र भी कमज़ोर होती है। उसलिए हर चीज़ में तवाजुन कायम रखना चाहिए।